वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अ बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जिसका व्यास दे रखा है 3 मीटर और उसको खोदा गया है 14 मीटर की गहराई से। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। यानी कि उससे जो मिट्टी निकली है उसको उस कुएं के चारों ओर एक रिंग, एक डिस्क टाइप में फैला दिया गया है, जिसकी जो चौड़ाई है, उस रिंग की जो चौड़ाई दे रखी है, विड्थ जो दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है। टू फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि उसका एक तट बनाया गया, उस कुएं का तट बना दिया गया है वो मिट्टी फैलाकर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, उस तट की हाइट ज्ञात करनी है, उसकी हाइट दे रखी, हाइट फाइंड करनी है हमें, उसकी चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर उस एम्बैंकमेंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपना कुआं है, उसकी ये रेडियस है, यानी रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर। जैसा कि आप अगर इसको ऊपर से देखते हो तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये कुआं है जो वेल है अपना, और ये उसके चारों ओर जो अपना एम्बैंकमेंट है, ठीक है, उसकी रेडियस पहले से आर है यानी 1.5 दे रखी है। अगर उसको ये जो इसकी चौड़ाई है यानी जो रिंग है उसकी चौड़ाई इसने दे रखी है 4। सर ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 दे रखा है, तो सर इस 4 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो इस पूरी जो रिंग है इस पूरी का रेडियस निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यानी टोटल जो रेडियस आएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक वो 5.5 हो जाएगी सर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेंगे अपन, यानी कि रेडियस ऑफ वेल, यानी कि इसको स्मॉल आर लेके चलेंगे तो कितनी हो जाएगी सर 3/2 बोले तो 1.5 मीटर सर। आर की वैल्यू 1.5 मीटर। डेप्थ ऑफ द बेल ये दे रखी है 14 मीटर सर। ठीक है सर। एंड सर हमारे लिए वो जो रिंग है यानी एम्बैंकमेंट है उसकी रेडियस इंक्रीमेंट दे रखा है उसका कि उसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट उसकी विड्थ दे रखी है सर 4 मीटर। यहां से इसकी मैं रेडियस निकाल सकता हूं, टोटल रेडियस एम्बैंकमेंट की टोटल रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट बोलते हैं सर उसके चबूतरे को यानी कि उसके तट को, वो निकाल सकता हूं सर मैं। यानी स्मॉल आर इसको मैं मान लेता हूं सर, इसको रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं। ठीक है, तो सर आर प्लस उसकी जो विड्थ थी सर, उसकी जो विड्थ थी उनको आपस में ऐड कर लूंगा सर मैं। ठीक है सर। तो देखिए सर आर यानी कि स्मॉल आर कितनी दे रखी है अपनी 1.5, 1.5 प्लस विड्थ अपनी कितनी है 4 मीटर, तो मैं कैपिटल आर कह सकता हूं यहां पर 5.5 मीटर होगी सर, कैपिटल आर। एंड स्मॉल आर आपके लिए दे रखी है सर कितनी 1.5 मीटर। अब मान लेते हैं लेट्स द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जो पूछा गया क्वेश्चन में, लेट्स हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट कैपिटल एच मान लेता हूं सर। देखिए अब यहां पर समझने वाला गेम ये है कि यहां पर जो इसका वॉल्यूम होगा, इस वेल का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है सर, इस तट इस एम्बैंकमेंट के बराबर होगा, बट हमें उसमें से यहां मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने का कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको पता चल सके कि ये वाला माइनस कर देना है हमें, ये क्योंकि ये एक हिस्सा है इसका, यहाँ का एक हिस्सा है ये, तो इसमें से ये तो निकल ही गया है ना, तो ये तो माइनस कर देना है। यानी इसका वॉल्यूम बराबर होगा इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर, बट उसमें से हमें क्या करना है, ये सिलेंडर जो छोटा सा सिलेंडर हमें दिख रहा है जो एक कुएं का पार्ट है उसको हमें माइनस कर देना है सर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है सर, यानी मैं यहां पे कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है सर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेल, लेकिन एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ वेल जितनी उसकी हाइट है। अब ये हाइट मैंने यहां से यहां तक इसको कंसीडर कर लिया है मैंने कैपिटल एच सर, यहां से यहां तक इसको मैंने कैपिटल एच कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। ठीक है सर, तो मैं यहां पे लिख के चल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेल। देखिए सर
वॉल्यूम ऑफ बेल क्या होगा, पाई आर, उस कुएं की जो रेडियस है वो स्मॉल है तो स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी एच कितनी है, स्मॉल है सर, तो स्मॉल लेके चलेंगे सर, जो चीज़ जैसे है वैसे ही लेके चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट की जो रेडियस है यानी कि कैपिटल जो आर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, एच तो इनकी दोनों की सेम है कैपिटल एच, माइनस यहाँ पर ये जो छोटा सा सिलेंडर हमको दिख रहा है इसके अंदर वाला, उसमें मिट्टी थोड़ी ना डालेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाई, अब उसकी आर क्या है सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर एच, एच क्या है सर उसकी, वही है सेम कैपिटल सर। यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सर। देखिए सर मैं क्या करूंगा सर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई, कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, पाई और एच दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये चीज़ अंदर बचेगी सर, पाई से पाई कैंसिलेशन हो जाएगा सर, आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पर कैपिटल एच, यही हमें फाइंड करनी है, और यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फाइंड करनी है तो इसको सेपरेट कर देते हैं सर, यानी कि सर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर एच अपॉन ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देखिए सर यहाँ से ये बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है सर, 1.5 इंटू 1.5, हाइट कितनी है सर उसकी 14, अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है सर 5.5 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1.5 का होल स्क्वायर। देखिए सर अभी सर क्या करेंगे, अपन कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए सर ऐसे सॉल्व करते हैं, 5.5 का होल स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो ये निकल के आएगा आपका 30.25, माइनस 1.5 का निकालूंगा तो निकल के आएगा सर 2.25, ये निकल के आएगा सर। यहाँ पर सर 1.5 का इंटू 1.5 से करूंगा तो आ जाएगा सर 2.25 सर, और यहाँ ये 14 को अभी एज इट इज लेके चलते हैं सर। ठीक है सर, अभी देखिए क्या करना है हमें, इसमें से ये माइनस कर देंगे सर, इस चीज़ को मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर सबसे पहले यहाँ पे हाइट इज इक्वल 2.25 इंटू 14 अपॉन 13.25 में से अगर 2.25 माइनस करूंगा तो सर यहाँ पर बचेगा 28, 14 से 28 टू टाइम सर, यानी h इज इक्वल आ गया 2.25 अपॉन 2, यानी h इज इक्वल कितना आ गया सर, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे 1.125 मीटर। हेंस हम कह सकते हैं द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट जो निकल के आया वो कितने निकल के आया सर 1.125 मीटर, यानी ये जो हाइट है इस तट की वो हाइट है 1.125 मीटर सर। यही इसका आंसर है। यहाँ पे यही सर समझना है कि जो अपना वेल है उसका वॉल्यूम बराबर होगा इस इम्बैकमेंट की, लेकिन हमें क्या करना है उसमें से जो ये कुएं का जितना हिस्सा है वो माइनस कर देना होगा सर। ठीक है सर, क्योंकि जितनी हाइट इसने घेरी हुई है वही इसकी सिलेंडर की हाइट है। ठीक है सर।